चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रेसोनेंस। शायद सभी लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसोनेंस, या इसे कहा जाता है हमारा अनुनाद, जिसे रेसोनेंस या क्या कहा जाता है, अनुनाद के नाम से जाना जाता है। अब ये होता क्या है भाई, अनुनाद क्या होता है? तो ऐसे डायमेंशन वाले कुछ कंपाउंड जिनकी कोई एक पर्टिकुलर आकृति नहीं होती, जिनका कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रेसोनेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी अणु या आयन की दो या दो से अधिक संरचनाएं हो सकती हैं, मतलब उसको एक तरीके से ना लिखकर अनेक तरीकों से लिखा जा सकता है, तो उसे कहा जाता है रेसोनेंस। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। जब किसी अणु को केवल एक ही संरचना द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक से अधिक आकृति द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक से अधिक आकृति द्वारा इसे क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, अनेक तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्या लिखेंगे? ठीक है, रेसोनेंस केमिस्ट्री में यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो सर रेसोनेंस क्या होता है, तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर में हम लोग इसे क्या करते हैं? लिखते हैं। ओके ठीक है, तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी हमारी? सिंपल सी, तो रेसोनेंस इज अ मेथड of describing delocalized electrons within certain molecules ion where the bonding cannot be expressed by one single लुईस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? सिंगल लुईस स्ट्रक्चर होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? लुईस स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या बनता है? सिंगल एक लुईस स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या होता भैया? सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो सर परमाणुओं के बीच में क्या हो? एक वन पेयर हो, ऋण युग्म होना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर में। आपको बताएंगे कि भैया लुईस संरचना जो होती है वो कैसी बनती है। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो भी आपको यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि भैया लुईस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलिए एक एक चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा, लुईस स्ट्रक्चर भी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो टॉपिक हमको दिया गया है इसमें डिटेल में चलते हैं, रेसोनेंस में। ये तो आपने डेफिनेशन लिख लिया, अब समझने की कोशिश करते हैं कि भैया रेसोनेंस क्या होगा। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं
कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मान चलो H2 लिख दिया मैंने, H2 लिखा हूं, पहला जो एग्जाम्पल लिखा वो क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा है। तो फ्रेंड्स H2O जो है, क्या मैं इसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं क्या? मतलब ये पर्टिकुलर एक ही स्ट्रक्चर है, मतलब H2 जो है इसको ऐसा ही लिखेंगे, सिर्फ ऐसा लिखेंगे बस, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या H2O को? ये रेजोनेंस का एग्जांपल होगा H2O, हाँ या ना मैसेज कर सकते हैं आप, यस और नो मैसेज कर दीजिए। H2O जो है वो रेजोनेंस का एग्जांपल होगा, एक तरीके से कोई दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या इसको? बोले सर नहीं, इसे केवल एक ही तरीके से लिखा जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। बोले यस, चलो ठीक है भाई, नहीं होगा। तो अब क्या देख लेते हैं, इसमें दूसरे एग्जाम्पल पर चर्चा करके देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो चेक करते हैं। यहां पर O3 ले लेते हैं, O3, O3 मतलब ओजोन, शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी ओजोन को पढ़ा हुआ है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ओजोन को पढ़ा हुआ है हमने। तो जो ओजोन है, आपने ऑक्सीजन तो देखा हुआ है? बोले हाँ सर, ऑक्सीजन देखा है हमने। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, क्या ये रेसोनेंस दर्शाता है, हाँ या ना मैसेज कर सकते हैं आप? जी बताइएगा, क्या होना चाहिए आपका? नहीं दर्शाएगा, चलो नहीं दर्शाएगा बोले, तो होगा, होगा, वेरी गुड, ये रेसोनेंस का एग्जाम्पल होगा, ये रेसोनेंस का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। कैसे होगा जरा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में पूछा जा चुका है, यदि आएगा तो बनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माने जाते हैं रेसोनेंस के, और यहां पर आपको मेहनत लगेगी थोड़ी सी आपकी। चलो जरा चेक कर लेते हैं। तो रेसोनेंस को बताने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों ने अफवाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? बोलिए सर, 1 के साथ में क्या आता है सर, एस आता है। 2 के साथ में क्या आता है सर, एस भी आता है और पी भी आता है। 3 के साथ में क्या आता है, एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है। और 4 के साथ में क्या आता है, एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है। अफवाउ प्रिंसिपल सभी लोगों ने पढ़ा होगा? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पढ़ा है हमने अफवाउ प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे इसके ऊपर सर? इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पढ़ा है सबने? बोले हाँ सर बिल्कुल, एस पी डी एफ हमने सब पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए, अब यदि मैं आपसे यहां पर बात करूं, भैया जो ऑक्सीजन है वो 3 है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक? ये क्या लिखे हमने, ये लिखे हमने परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर लिखे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आपने सबने पढ़ा हुआ होगा। बोलो यस सर, ये एटॉमिक नंबर लिखा गया है। चलिए, एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने लिख लिए, चलो भाई ठीक है लिख लिए। अब मुझे बताइए कैसे लिखेंगे इसको, 1s2। बोले जी सर बिल्कुल, 1s2 लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे इसको सर, 2s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे। फिर 2p6 लिखना है सर, 2p6 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 2 2 4 हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, 8 लिखना था। कितने लिखेंगे इसमें बचे वाले सर, 2 2 4 और 4 8, लिखना चाहिए था 6, लेकिन है ही नहीं हमारे पास, तो कहां से लिखेंगे? तो बोले सर इस हिसाब से यदि हम देखें तो पी पर यदि हम चर्चा करेंगे सर, पी के ऊपर कितने होना चाहिए था, 6, अभी कितने लिखे, 4। यहां पर कितने की कमी है? बोल सर यहाँ पर अभी 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास में क्या है, कमी है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके पास जाओ, इसको भी बनाओ, क्या बनेगा, 1s2, 1s2, इसको लिखेंगे 2s2। बोले जी सर 2s2। इसको लिखेंगे 2p6। बोले सर है ही नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 2 4 हो चुके हैं, 4 बस लिखेंगे। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? बोले सर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए ठीक है, इसको लिखो 1s2, इसका भी बनेगा 2s2 और इसका भी बनेगा 2p4। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? बोल सर इसको भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन सबको 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सारे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ऐसा हो सकता है क्या, ये वाला ऑक्सीजन बोले, ये वाला ऑक्सीजन बोले कि भाई एक काम करो, तुम्हें 2 की कमी है ना, एक काम करो मैं तुम्हें 2 दे देता हूं, मेरे 2 मैं तुम्हें दे देता हूं। और ये वाला ऑक्सीजन बोले कि तुमको जरूरत है, तुम मेरे से ले लेना। ये वाला भाई भी बोलेगा अरे तुम लोग आपस में क्यों मिल रहा हो, चलो मैं भी देते देता हूं, तुम लोग मुझे भी शेयर कर देना। तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या करते नजर आएंगे आपको, शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो बोले जी बिल्कुल सर, शेयर करते हुए नजर आएंगे। आएंगे क्या? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल नजर आएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा,
अब इनके स्ट्रक्चर बनाने पर आ जाते हैं कि इनके स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाए गए होंगे, कैसे बनाए गए होंगे, उन स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, जरा चेक कर लीजिए एक बार। लास्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं भाई, लास्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में इसके, सेकंड वाली पूरी रेंज, जिस भी रेंज में जाके ये खत्म होता है उसकी पूरी रेंज लेते हैं। दो में जाके खत्म हो रहा सर, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और एस के ऊपर कंप्लीट है। जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक एक चीजों को समझना होगा। ऑक्सीजन बना, बोले जी सर ऑक्सीजन बना। इसमें एस में कितने कंप्लीट है सर, एस के कंप्लीट है, तो सर एस के अलग लिख लेते हैं, एस कंप्लीट है। बोले सर ये 4 है, कितने कमी, 2 की कमी है, तो ये अपने 2 बाहर निकालेगा, 2 फिर पूरे के पूरे बना के रखेगा सर, 2 बाहर निकालेगा, तो ये वाले 2 ने बाहर निकाल, टोटल 6 थे, देखो 2 और 4 टोटल 6 थे, जिसमें से 2 की कमी है तो अपने 2 ही बाहर निकाल रहा है वो सामने वाले के लिए, ठीक है। 4 और 2 6 थे, 6 में से क्या करना है उसको, 2 चाहिए, तो अपने 2 ही बाहर निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ये वाले, ये 4 को क्या करके रखा, सेव करके रखा उसने। चलो ठीक है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, सेकंड वाले ऑक्सीजन पर आ जाते। इसके पास भी कितने सर, 4 और 2 6 है लास्ट में, तो ये अपने क्या करेगा, 2 और क्या करेगा, 2 के बाद में सर 2 4 और 2 6, 2 6। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है सर, इसके पास में भी 6 है, तो ये क्या कर रहा है सर, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की बाहर निकाल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है जरा देखो, डबल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो सर इनका काम तो खत्म, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड वाले में कितने होना चाहिए, सेकंड वाले में कितना होना चाहिए, 6 और 2 8। पहले वाले में कितने होना चाहिए, पहले वाले में 2, बोले है। दूसरे वाले में 6 और 2 8, बोले 8 है। 10 और 6 और 2 8 कितने हो गए सर, 18, बोले सर तीसरी वाली रेंज में टोटल 18 होना चाहिए। चौथी वाली रेंज में 14 और 10 24 और 2 30 और 2 32, चौथी वाली में 32 होना चाहिए। तो यहां पर जरा देखो, इस ऑक्सीजन के पास में, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में कितने हो रहे हैं जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड बन गया 7 और ये 8, इसके पास में 8 हो गए। बोले हाँ सर इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया। चलो इसके काउंट करो, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो, क्योंकि शेयरिंग हो रही है ना बॉन्ड की, हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, सिर्फ शेयर कर रहा है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए आप मेरे ले लो, और कुछ समय बाद जब जरूरत मुझे पड़ेगी तो मुझे दे देना। तो ये वाला भाई साहब इसको अपने इलेक्ट्रॉन मान रहा है, ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन मान रहा है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन मार रहा है, ठीक है, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन मान रहा है। बोले जी बिल्कुल सर। अब क्या होगा, बोले सर अब तो एक और ऑक्सीजन बाकी है ना, इनका तो कोटा कंप्लीट यहीं पर हो गया, इनको और दूसरा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन भी बैठा। बोले भाई प्लीज मुझे भी ले लो ना टीम में, मैं भी टीम का हिस्सा बनना चाहूंगा। तो क्या होगा, ये यदि यहां पर बना तो क्या होगा, यदि ये बना तो क्या होगा। बोले सर देखो हम तो पूरे कंप्लीट बैठे हैं भाई, हमने दोनों में आपस में शेयरिंग कर लिए, हम तो पूरे कंप्लीट है, तुमको कहां रखें। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे क्रिकेट खेलते हैं और किसी छोटे बच्चे को लेना है, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, एक काम करो, तो बोले तुम दोनों साइड हो जाना, इधर से भी बैटिंग कर लेना और इधर से भी बैटिंग कर लेना। ऐसे ही करते हैं क्या छोटे बच्चों को, यदि क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग ने देखा होगा, तो छोटा बच्चा जो रहता है, बोले टीम बढ़ गई, बोले हमारी 10-10 की, 10-10 लोगों की टीम बढ़ गई है, तो एक काम करो तुमको हम दोनों साइड रख ले रहे हैं, तुम कॉमन हो गए, बोले ठीक है कॉमन हो गए, बोले तुम दोनों तरफ से फील्डिंग भी करोगे, दोनों तरफ से बैटिंग भी करोगे। ऐसे ही करते थे ना, कुछ भी खेल खेलते हैं आप लोग तो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसको क्या चाहिए, बोले सर मेरे पास में भी वैसे इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 2 4 और 2 मैं भी बाहर निकालूंगा। बोले सर 6, क्योंकि मेरे पास में भी 6 ना, सबके पास में 6 6 लास्ट में, ये पूरे पूरे 6 6 हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीजें हैं। अब क्या करना है, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करे, ये वाला यदि इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करे, ये वाला इसके पास में 2 2 4 और 2 6, ये यदि इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करे, तो जरा देखो ये यदि बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा। तो बोल सर ये तो कंप्लीट हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो कंप्लीट हो गया भैया, 2 वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पास में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे। बोले यस सर लास्ट में कितने थे, इसके पास में 4 और 2 6 थे, कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 और 2 और मिल गए 7 और 8। बोले सर ये तो कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले सर ये भी कंप्लीट हो गया। अब बीज वाले के पास में देखो ना, ज्यादा हो रहे हैं, चेक करके देखो बीज वाले को। बोले सर 1 2 3 4 5 6, इधर से भी मिल गया 7 8, इधर से मिल गया 9 और 10। अब तो ये ज्यादा हो गए, अब तो ये ज्यादा हो गए।
बोले इसकी बैलेंसी ठीक है, इसकी बैलेंसी भी ठीक है, दोनों को देने के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसने कहा भाई एक काम करो, मैं दोनों के साथ में पार्टनरशिप कर रहा हूं, तो दोनों के साथ दो दो की नहीं कर रहा, मैं दोनों के साथ क्या कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रहा हूं। और जो डैश डैश बना है, डैश डैश का मतलब होता है पार्शियल। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि ये इससे अटैच है, इससे अटैच है ना, तो ये दोनों नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव। और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीच में है वो, ये बीच वाला दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ में, क्या क्या कहानी बन रही है यहां पर, समझ में आया? लेवल बढ़ा के जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो फिर से। बोल सर जो दे रहा है इसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये पॉजिटिव माना गया, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये भाई साहब है ना ये दोनों से ले रहा है, ऐसा ये स्ट्रक्चर है इसका, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों को हमसे रोकती है, हमारे ठीक है अर्थ में नहीं आने देती है, तो ये वही वाली ओजोन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये रोटेट होते रहता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो इसका क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है तो वो क्या होने लगता है, कई बार रोटेट होने लगता है। बोले सर कैसे होगा रोटेट, चलो जरा दिखाते हैं आपको कैसे रोटेट होगा। चलिए अब ये बना था आपका स्ट्रक्चर 2 2 4 2 6, यहां ऑक्सीजन था 2 2 4 2 6, यहां ये क्या हुआ था हमारा, पार्शियल बॉन्ड बना था, ये पार्शियल बॉन्ड बना था। और यहां भी एक ऑक्सीजन था 2 2 4 2 6, यहां भी क्या हुआ था हमारा, एक पूरा बॉन्ड बना था और एक पार्शियल बना था, एक पार्शियल बना था। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब यदि ये स्ट्रक्चर को मैं, इस स्ट्रक्चर को, ये तो बन गया है आपने देखा, बोले हाँ बिल्कुल सर ये बन गया, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकता हूं कि जरा चेक करना, ये दो जैसे के वैसे, ये भी दो जैसे के वैसे, यहां भी जैसे का वैसा, ये भी जैसे, यहां पूरा पूरा डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहां पूरा पूरा डबल बॉन्ड बना देते हैं, समझिएगा जरा, यहां पूरा पूरा बॉन्ड बना देते हैं 2 2 4। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में एक ज्यादा है तो इसके ऊपर प्लस लिख दो, इसके ऊपर प्लस ही लिख दो, इसके ऊपर प्लस लिख दो, भी इसके पास में एक ज्यादा है, इसके पास में एक ज्यादा है और इसके पास में एक कम है, ऐसा लिख सकते हैं क्या उसको, चाहे तो चेक करो। सिर्फ पहचान करना था आपको, आपको डायग्राम नहीं बनाना है पेपर में, सिर्फ आपको मैं पहचान करा रहा हूं कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि आपने बोला था O3 नहीं होगा, हो सकता है कि जरा चेक करो। चलो आप प्रैक्टिकल करते हैं। इसके पास में कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बोल सर ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसको चेक करो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, इसका एक कहां गया, 6 हुए, ठीक है, एक इसने लिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ज्यादा था तो ज्यादा था तो वो ऊपर लिख दिए, ज्यादा जो हो रहा है वो कहां लिख दिए, ऊपर लिख दिए। इसके पास में क्या है सर, एक कम है, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, एक कम हो रहा है 7 वाला, तो एक क्या कर दिए उसके ऊपर, कम कर दिए। कर सकते हैं क्या ऐसा, यदि ऐसा लिखना चाहे तो एक कम कर सकते हैं क्या, चेक कर लो, हो सकता है, बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा। चलो अब इसके बाद में आप सभी लोगों ने जो 11th और 12th क्लास में आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो है आप लोगों का C6 और S6, ये आपका बेंजीन है, C6 और S6 ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है कई बार, ये रेजोनेंस का बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पढ़ाया जाता है। क्या है ये, बोल सर C6 बेंजीन का स्ट्रक्चर जो सर वो ऐसा बनता है, एक स्ट्रक्चर बेंजीन का सर ऐसा बनता है, एक बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर बोले सर उसको ऐसा लिख देते हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां की जगह अब यहां हो जाएगा, वो ऐसा लिख देते हैं। बोले जी बिल्कुल सर ऐसा लिख देते हैं, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बेंजीन को, शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऐसे देखा क्या आप लोगों ने,
ये तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं सर? बेंजीन के हैं। तो कोई भी ऐसा यौगिक जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, मतलब एक स्ट्रक्चर उसकी पर्टिकुलर जो है, ठीक है, वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर सकता है, मतलब एक स्ट्रक्चर द्वारा उसे बता पाना इम्पॉसिबल है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इस कारण से उसके क्या हो सकते हैं? अनेक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। उसके क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। चलिए बनेगा, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। अब आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं इसमें, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और रेजोनेंस में दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बनेगा सभी लोगों से, चलिए बन जाएगा, अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स रेजोनेंस पर पेपर में क्या आ जाए, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहे हैं कि रेजोनेंस पर हमसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो हमसे रेजोनेंस में पूछा जा चुका है, उसी क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर। पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस जो है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि रेजोनेंस जो होता है वो कहां इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव है, रेजोनेंस का प्रभाव है, वो कैसा होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। अनुनाद प्रभाव में शामिल है, अनुनाद प्रभाव में शामिल है। अनुनाद में बोले सर क्या चीज शामिल है? पहला, डेकोलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और पाई, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा सिग्मा और एक पढ़ा है आप लोगों ने पाई। ये सिग्मा और पाई दो होते हैं, सिग्मा और पाई। अनुनाद में दोनों चीजें आपको, ठीक है, पहचान करके बताना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, विस्थानीकरण। दूसरा आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, विस्थानीकरण, ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, या बोथ ऑप्शन ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब आंशिक विस्थापन, आंशिक विस्थापन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। जब भी रेजोनेंस होगा तो उस समय क्या कंडीशन बन के आएगी, बताओ। जब भी रेजोनेंस होगा तो उस समय क्या कंडीशन क्रिएट होने वाली, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, आपने देखा होगा अभी, ऑप्शन नंबर ई होगा। अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए होगा।
ऑप्शन ए होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, सोच के बताइए भाई, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोचो तो। आप सोच ही नहीं रहे हैं, बिना सोचे बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, 11th 12th क्लास में आपने काफी पढ़ा होगा इसको। जी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि एक एक चीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो सिग्मा समझाना चाहूंगा। सिग्मा बंध समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सिग्मा बॉन्ड सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार प्रीवियस क्लासेस में आपने सभी ने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड। यदि कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर, यहां पर सिर्फ सिग्मा होता है। यदि कहीं पर डबल बॉन्ड बना है तो सिग्मा के बाद में आपने सुना होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर पाई बॉन्ड पढ़ा है। तो जहां पर सिग्मा सिंगल बॉन्ड यदि है तो वहां पर सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड यदि है तो वहां पर क्या होगा, सिग्मा होगा। लेकिन यदि डबल बॉन्ड आया तो नीचे वाला क्या हो जाता है सर, नीचे वाला पाई हो जाता है। नीचे वाला क्या मान लो आप, पाई मान लो उसको। ठीक है, चलो कहीं पर यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि आ गया, ट्रिपल बॉन्ड यदि आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड यदि आ गया तो ऊपर वाला क्या है सर, ऊपर वाला तो सिग्मा है। नीचे कितने बचे, नीचे कितने बचे हैं सर, नीचे बचे हैं दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, ऊपर वाला सिग्मा, नीचे दो बचे, तो दो क्या हो गए सर, दो पाई हो गए, दो पाई हो गए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जरा सोच के बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सिग्मा हर जगह जहां भी सिंगल बॉन्ड बनता है वहां सिग्मा होता है, वहां सिग्मा होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा था, C6H6 का आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर देखा है। चलिए एक स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता इसका, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखा जाता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरों में इसको लिखा जाता है। जी, क्या परिवर्तित हो रहा है स्टूडेंट्स, बताओ क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है बताओ, सोचो, अच्छे से सोच के बताओ क्या चीज बदल रही है आपकी। सिग्मा बदल रहा है कि पाई बदल रहे हैं, या सिग्मा और पाई दोनों बदल रहे हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं। ये चार ऑप्शन थे आपके पास में, सिग्मा, इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई और या सिग्मा पाई दोनों, कौन सा था बताओ। ये आपके सामने प्रैक्टिकल लिख के दिया हूं मैंने, पहचान करो। जी, तो बोले सर यहां पर क्या है सर, सिग्मा, यहां पर क्या है सिग्मा, यहां पर क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा, ये सब सिग्मा है। ये सिग्मा है, जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। कौन बदला, कौन बदल रहा है बताओ। सिग्मा तो वही है, क्योंकि एक कोई भी बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बने चाहे डबल बॉन्ड बने चाहे ट्रिपल बॉन्ड बने, सिग्मा नहीं बदला जा सकता। कौन रोटेट हो रहा जरा देखो। बोल सर यहां डबल बॉन्ड थे, तो डबल बॉन्ड थे तो डबल बॉन्ड जहां होते वहां पाई होता है, ये पाई है। जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या है, पाई है। यहां भी क्या है, पाई है। पाई पहले यहां था, पहले पाई यहां था, पाई कहां हो गया सर, यहां। फिर पाई यहां था, यहां से कहां हो गया सर, आगे आ गया सर पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पाई। तो कौन रोटेट हो रहा है बच्चों, अनुनाद में जो प्रभाव हो रहा है वो कौन चेंज हो रहा है बताओ। आप लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करते ना कभी, इसलिए गलत कर देते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो बोल सर परिवर्तित जो हो रहा है वो हो रहा है पाई। कौन परिवर्तित हो रहा है, बोल सर पाई परिवर्तित हो रहा है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए क्लियर है, यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए यहां से क्वेश्चन। चलिए अच्छी बात है भाई, आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के साथ में। अनुनाद समझ में आ गया होगा आप लोगों की, अनुनाद एक्चुअल में जो है वो क्या होता है। इसके बाद में
अनुनाद में स्टूडेंट्स यदि मैं आप लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रेजोनेंस होगा? यस और नो बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या रेजोनेंस होगा? यस और नो पहचान करके बताइए। जी, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए बोले, चलो भाई अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? वो होता है 8। ठीक है, चलिए ये होगा भाई, है ना, CO2 जो है वो होना चाहिए। कैसे होगा उस पर प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने प्रैक्टिकल नहीं समझा है। 6 को बनाओ, क्या बनेगा? 1s2, बोलिए सर 1s2। 2s2, बोलिए सर 2s2। 6 लिखना, 2 और 2 4 लिख चुके हैं, तो 2p के ऊपर क्या आएगा? 2p के ऊपर क्या आएगा सर? बचा वाला आएगा 2। 2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 4 और 4 कितना हो गया सर? 6 हो गया। इसको भी बनाओ, क्या बनेगा? 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। बोलिए यस सर, 4 हो गया। 2 2 4 और 4 8 हो गए। इसको भी वैसे ही बनाओ, 1s2, 2s2 और 2p 4। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा कि भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? बोल सर इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन सर? 2। इसको कितने चाहिए सर? 2, क्योंकि पी के ऊपर 6 होना चाहिए। ये फॉर्मूला, ये अफवाउ प्रिंसिपल है आपका, अफवाउ सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में अफवाउ सिद्धांत। चलिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए सर? पी के ऊपर कितने हैं सर? 2 हैं। कितने होना चाहिए था सर? 6। इसको कितने चाहिए सर? 4। इसको 4 चाहिए। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको पता है कि भैया ये 2 दे सकता है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इन दोनों को ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। मतलब बड़ा कौन है? बोल सर बड़ा कार्बन है, क्योंकि मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए में बड़ा कौन है सर? कार्बन है। तो कार्बन को बीच में रखा जाएगा, स्वाभाविक है भैया, जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कहां रखा जाएगा? बीच में रखेंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बीच में रखा जाएगा। तो रख दो जरा बीच में, इसको बीच में रख देते हैं। इसको हमने कहां रख दिए? बीच में रख दिए। कार्बन को हमने बीच में रख दिए, ये कार्बन है हमारा, कार्बन को बीच में रख। कार्बन के लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे भैया, लास्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में? तो सर इसके लास्ट में 2 और 2 कितने हैं? 4 हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के रखेगा, स्वाभाविक है। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें सामने दिखाना भी पड़ता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें खुले भी रखना पड़ेगा। मतलब जिनको भाई 4 लड़कों की शादी करना, तो भाई 4 लड़कियां ढूंढेंगे ना जोड़ी जमाने के लिए, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास में भी कितने सर? 4 हैं। 4 और चाहिए, तो जितने चाहिए उतने वो अपने बाहर रखेगा, बाहर रखेगा, अंदर नहीं रखेगा, क्योंकि ठीक है उसको 4 चाहिए। यदि 2 चाहिए होते तो क्या करता? 2 जैसे इसको देखो, मान के चलो, इसको इससे समझ में आएगा। और इसके पास में कितने हैं सर? 4 और 2 6, 6 हैं। 4 और 2 6 हैं। लेकिन इसको बनाना कितनी जोड़ी से सर? 2 लोगों से जोड़ी बनाना है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो होगा वो अपने सिर्फ केवल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो 2 ही बाहर निकालेगा, जबकि उसके पास 4 और 2 6 थे। तो 6 थे तो कितने निकाला? 2 निकाला। और बाकी क्या करेगा? बाकी बोले छुपा लेगा। बाकी क्या करेगा? छुपा लेगा। छुपा लेगा मतलब इन द सेंस, मतलब क्या रखेगा? ऊपर रखेगा, पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा उनको। ठीक है, उनको पार्टिसिपेट नहीं कराएगा, उनको ऊपर नीचे रख देगा वो, उनको सामने नहीं रखेगा, कार्बन के बॉन्ड नहीं बनाएगा उससे, याद रखना। समझ में आता होगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा देता है। चलिए यहां भी क्या होगा? यदि हम यहां पर ऑक्सीजन यदि रख रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा? तो सर ऑक्सीजन दूसरा वाला कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2, तो अपने 2 ही बाहर निकालेगा। बाकी 4 और 2 कितने हैं सर? 6 हैं। तो 6 हैं तो कितने बचे? 2 निकाला, 2 और बचे हैं, मतलब 4 और बचे हैं, तो अलग अलग जोड़ी में ऊपर नीचे रखेगा। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। अब जरा चेक कर लो क्या होगा। तो सर यहां पर बॉन्ड क्रिएशन हो रही है, करो बॉन्ड क्रिएट करो, क्या बनेगा? ये देखो सर, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। देखो जरा बराबर बैलेंसी हो रही क्या? बराबर बैलेंसी हो रही है कि? जरा चेक कर लो, बराबर बैलेंसी हो रही है? बोले जी बिल्कुल बराबर हो रही, जरा बिल्कुल परफेक्ट हो रही। कैसे?
कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 2 3 और 4, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे सर? कितने चाहिए थे? 2। ये देखो, ये इसने अपने 2 बाहर निकाला था, 2 उसको और मिल गए। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास में लास्ट में कितने होना चाहिए था सर? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से आएगा तो 1 2 3 4 5 6। बोले हाँ सर बिल्कुल बराबर बराबर में है। तो क्या इस स्ट्रक्चर को मैं, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि जरा चेक करिएगा। ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ में यहां लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड और यहां कर देते हैं माइनस। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा चेक करके देखना। इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके पास में हो गए 6। कितने हो गए सर? 6। कितने हुए? 6 हुए। बोले यस 6 हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ऑक्सीजन को 4 चाहिए, 1 2 3 4। ये देखो ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, मतलब कार्बन की पूर्ति हो गई, 1 2 3 4। बोले जी बिल्कुल हो गई। और यहां पर क्या कर दिए? ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, एक ये है और 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है। 1 2 3, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको कितने मिल गए सर? 1 2 3 मिल गए। ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए, देखो 1 और 2 चाहिए, 2 चाहिए, कितने मिल गए? 1 2 3। तो एक ज्यादा हो गया तो प्लस लिख दिए। इसको कितने चाहिए? इस वाले को, बोल इस वाले को चाहिए थे 2, इस कितने मिले इस बार? सर 1 मिला, तो 1 की कमी है, तो कमी है तो माइनस लग गया, ज्यादा है तो प्लस लग गया। क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या चेंज करके? देखो लिख सकते हैं क्या? बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बार और घुमा के लिखना चाहूं तो पलट के लिख दो, पलट के लिख दो। क्या ये स्ट्रक्चर मेरा ऐसा हो सकता है? चेक करके देखो जरा एक बार, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप गैस छोड़ते हो, जिस गैस को आप सांस छोड़ते हैं हम लोग, तो क्या उसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या एक से ज्यादा तरीके से? तो बोले जी सर बिल्कुल ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो ज्यादा तरीके से लिखा गया है, ये जो लिखने का जो तरीका है, कुल मिला के लिखने का तरीका, जिसे केवल एक आकृति के द्वारा नहीं, अनेकों आकृति के द्वारा, मतलब एक से अधिक आकृति के द्वारा लिखा जा सके, कुल मिला के रेजोनेंस उसी को कहा जाता है। और आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग हमारे इसी के पार्ट बी वाले ऑप्शन पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स लुईस स्ट्रक्चर। पेपर में पूछे जाने वाला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाते या समझ नहीं पाते, जो भी है लुईस स्ट्रक्चर इसी में इंक्लूड है। यदि आपको रेजोनेंस समझ में आया होगा तो ही आपको क्या आ जाएगी? लुईस संरचना समझ में आएगी। लुईस संरचना। अब ये लुईस संरचना क्या होती है बच्चों? तो अणु बनते समय परमाणु के केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। बोलिए सर। और इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब जब क्या बना लेते हैं? वो पेयर बना लेते हैं, संयोजी पेयर हो गया ना, जोड़ी बन गई। ये देखो ये जोड़ी बन गई, इनने भी जोड़ी बना लिए, सबकी जोड़ी बनती है। क्योंकि जब भी एक, जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं, जैसे ये हाइड्रोजन लिखा है और ये हाइड्रोजन लिखा है, तो H और H क्या बनते हैं सर? H2 बनते हैं। H और H क्या बनते हैं सर? H2 बनते हैं। तो भैया H ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये देखो ना, जब भी एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बनना मतलब एक बंध बनना, एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? एक बंध यदि बनाना तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं भैया। कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक पक्ष इधर का और एक पक्ष इधर का, 2 पक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? बोले यस सर 2 पक्ष चाहिए होते हैं। तो बस यही क्या है हमारा? तो बोल सर इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लुईस क्या चीज होती है? लुईस क्या होती है? तो स्टूडेंट्स जो हम लोग इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं ऊपर, ठीक है, वो हमारा लुईस है।
इलेक्ट्रॉनों को ऊपर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, वो हमारी लुईस संरचना है। कैसे है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया जो लुईस स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसे है। चलिए, तो जैसे मान चलो ये H2 है, H2 के ऊपर से एग्जांपल आपको देके बना रहे हैं। जैसे मान चलो H2 है, तो H2 को आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? H2 यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो H2 को कैसे लिखेंगे आप बताओ? H2 को लिख के बताओ कैसे लिखेंगे? तो सर एक तरीका तो सर ऐसा है, H और H, ऐसा पढ़ा होगा H और H, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, H और H क्या हो गया? H2 हो गया। लेकिन यदि मैं इसी को कैसा लिख दें, ऐसे लिख दें, ये जो सिंगल बॉन्ड बना के, ये जो बॉन्ड बना हुआ है दोनों तरफ, बीच में जो बना हुआ है, ये क्या है? ये आपका लुईस स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या हो गया? लुईस संरचना बन गई। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं यहां पर O2 लिखना चाहूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे सर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में बनता है। ऑक्सीजन कैसे बनता है? डबल बॉन्ड में। सर ये डबल बॉन्ड बन गए। लेकिन यदि मैं उसे डबल बॉन्ड में ना लिखकर, यदि मैं उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहूं, दो इधर और दो इधर, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड तब भी बना है, लेकिन ये क्या दिखा रहा हूं मैं? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन जो दिखाए जा रहे हैं ऊपर, ये क्या है आपके? बोल सर ये लुईस संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर को बताते हैं कि भैया ये लुईस स्ट्रक्चर है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि भैया जो लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनेगा। बनेगा क्या पेपर में? यदि लुईस स्ट्रक्चर यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया निम्न में से बताइए किसमें लुईस स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, पहचान करके आप बता देंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, पहचान करके आप बता देंगे तो ओके। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं जरा कि आप और कैसे एग्जाम्पल इसमें बता पाते हैं। क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं, क्वेश्चन के साथ आते हैं। पहचान करके बताना है आप लोगों को, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार, दी लुईस डॉट symbols for atoms of the elements Mg, Na, oxygen and nitrogen respectively would be। ठीक है, हमें क्या पहचान करना है? लुईस संरचना की पहचान करना है। लुईस संरचना में मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन हैं। कैसे होंगे वो आपको पहचान करके बताना है। चलिए पहचान करके बताना है आपको, अच्छे से बताइएगा। पहला ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, सोडियम का 1, ये कॉमा है भैया बीच में ना, ये कॉमा लगे, ठीक है, ये होगा। या आप लोगों का 1 2 3 4, सोडियम का 1 2 3, मैग्नीशियम का 1 2, सोडियम का 1, ये होगा। तीसरा मैग्नीशियम का 1 2, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, और Na का 1 2 3 4 4 5, और डी जो है वो आप लगा लो नन ऑफ दीज, कोई नहीं जी। ये पेपर में पूछा जा चुका है, कोई भी नहीं जी। क्या होगा बच्चों बताओ? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका।
पहचान करना है आपको, और बनेगा 100% बनेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका आंसर ना दे पाए। प्रैक्टिस आपको बनाएगी परफेक्ट जी। एटॉमिक नंबर बस पता होना चाहिए आपको। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जिन्होंने 11 12th में सिर्फ प्रैक्टिकल की कॉपी बस बनाए होंगे ना, उन्हें दिक्कत हो रही होगी, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किए होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि उनने समझा है चीजों को। अब जरा इसमें पहले नंबर पर क्या सर ऑक्सीजन है, तो जरा ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 8 होता है। बना लो भैया। आफाओ प्रिंसिपल से क्या बनेगा? आफाओ प्रिंसिपल भी लिख के दे देते हैं आपको चाहे तो। आफाओ प्रिंसिपल क्या होता है सर? 1 के साथ में क्या आता है? एस। 2 के साथ में क्या आता है? एस और पी। 3 के साथ में क्या आता है? एस आता है, पी आता है, डी आता है। 2, 6 और 10। 4 के साथ में क्या आता है? एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है। 2, 6, 10 और 14। ये आपका अफवाह प्रिंसिपल है। बोले जी बिल्कुल सर। बना लो जरा ऑक्सीजन को, क्या बनेगा? 1s2। बोले यस सर 1s2। 2s2। बोले यस सर 2s2। 2p कितने सर? 4, तो 2p 4। चलो ठीक है, क्लियर है। अब मुझे आप बताओ कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? कितने करेंगे? पूरे 8 करेंगे कि 4 करेंगे कि 6 करेंगे? कितने करेंगे? बोले सर आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन। बोले यस सर आउटर मोस्ट के 4 और 2 कितने? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। चलो ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन के बाद में सेकंड नंबर में क्या है सर? सेकंड नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बनाओ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता 7। 1s2, 2s2 और 2p कितने हो जाएंगे सर? 2p3। चलिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे भाई? सर 3 और 2 5। आउटर मोस्ट के पूरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने करेंगे यहां से? सर 5 करेंगे। नाइट्रोजन के बाद में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 12। बनाओ। 1s2, 2s2, 2p6। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s2 काउंट करो जरा। 2 2 4 6 10 और 2 12। 12 हो गए। बोले हाँ सर। आउटर मोस्ट के पार्टिसिपेट करेंगे। आउटर मोस्ट में कितने हैं सर? आउटर मोस्ट में 2 हैं। आउटर मोस्ट में 2 हैं। चलो सोडियम है। बोले जी बिल्कुल सोडियम है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 3s1 कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? बोलो सर 1। चलो चेक करते हैं। अब आपकी चेक करने की बारी आ रही। हर चीज समझ में आएगी, बस इतना है कि आप लोगों को थोड़ा सा सबर करना है। चलिए अभी भी आंसर गलत दे रहे हैं। ऑप्शन बी वालों को ठीक है आंखों का इलाज करवाना चाहिए थोड़ा सा। चलिए चलो देखो, 1 2 3 4। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं होगा। 1 2 3 4। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन में कितने हैं? 4 और 2 6। 1 2 3 4 5 6। बोले हाँ है। फिर सोडियम में ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने हैं? 3 और 2 5। नाइट्रोजन कहाँ है? एक सॉरी नाइट्रोजन ये है। कहां गया? अरे ये है नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5। बोले हाँ है। मैग्नीशियम देखो कितने लास्ट में? 2 2। फिर कहां गया? सोडियम। सोडियम में कितने लास्ट में? किधर गया सोडियम? सर सोडियम में 1। ये देखो सोडियम में 1। कौन से नंबर का आ रहा है आंसर? आंसर कौन से नंबर का सही है? वो सर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ऐसे पहचान करना होता है आप लोगों को। तो सभी चीजें जो बेस्ड होती है वो आफाऊ प्रिंसिपल पर होती है। आफाऊ प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आफाऊ प्रिंसिपल को कर लिए मतलब आपका काम हो गया। चलिए सल्फर का जो है वो लुईस स्ट्रक्चर में जो है वो कितने पेयर बनेंगे? सल्फर यदि आपको मैं लिख के दूं, सल्फर के ऊपर कितने बनेंगे? 1 2 बनेंगे। सल्फर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। सल्फर के ऊपर 1 2 3 4 बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे सल्फर के ऊपर? या 8 बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बनेंगे बताओ? ए या बी या सी या डी? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 30 कितना? 6 32 16 कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। बना लो।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखना था, लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 16 ही है, तो 16 के हिसाब से अरेंज करो। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? आउटर मोस्ट के पूरे, तो सर तीसरी वाली रेंज के पूरे 4 और 2 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 ही होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या करना होता है, आप लोगों को सॉल्व करना होता है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहें आप, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, बन जाएंगे सभी लोगों से। लुईस स्ट्रक्चर पर पेपर में यदि कोई क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो बनेगा। चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। चलिए, वेरी गुड। तो लुईस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? यदि आपसे किसी ने कहा कि भाई लुईस स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या समझाना चाहेंगे आप उसे? क्या होता है लुईस स्ट्रक्चर? चलो, पेपर में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्या आप उसे बताना चाहेंगे? क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन भी ये पूछा जा चुका है, सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, पेपर में पूछा गया था, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस मॉलिक्यूल्स? इस अणुसूत्र के लिए ठीक है, क्या सही है? क्या सही है? ऑप्शन है आपका, क्या ये NH है, क्या ये N3H है, या ये आपका NH3 है, या ये आपका NH4 है, या ये आपका सिर्फ NH3 है? सिर्फ NH3 क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। मतलब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा लिख के दिखाया था आपको, ऐसा लिखा था, तो मैंने इसको अलग तरीके से लिख के दिखाया था, तो फिर मैंने इसके ऊपर ऐसे लगाया था क्या? कुछ ऐसे ऐसे मैंने जब आप लोगों को दिखाया था बेंजीन C6H6 दिखाया था, तो इसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ बना के दिखाया था क्या आप लोगों को? ऐसे कुछ नहीं ना, स्ट्रक्चर तो प्लेन ही बनता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लुईस स्ट्रक्चर है। और जब उसको साधारण तरीके से लिखा जाएगा, तो साधारण तरीका क्या होगा? ये उसका साधारण तरीका होगा। ये लुईस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है भैया। N3 और H बता रहे हैं, N3 कहां है भैया? बताना जरा देख के। ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, तो N3 है कहां, जरा ये तो बताओ। और कुछ लोग NH4 बोल रहे हैं, तो N4 कहां है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि N एक है, H कितने? 3 है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये जो है, ये उसका लुईस स्ट्रक्चर में है, और लुईस स्ट्रक्चर को जब साधारण लिखते हैं तो साधारण तरीके से लिखेंगे, उसमें लुईस का संयोजी इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखा जाएगा। पेयर इलेक्ट्रॉन कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। तो ये उसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। तो सिंपल स्ट्रक्चर से कई बार लुईस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, लुईस स्ट्रक्चर से कई बार सिंपल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, जरा इसको भी समझा देते हैं कि इसके ऊपर ये आया तो आया कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 7 होता है। बनाओ जरा, 1s2 2s2 और 2p कितना सर? 3 होता है। 2p कितना होता है? 3 होता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर? आउटर मोस्ट में सर 3 और 2 कितने हैं सर? 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन अपने लास्ट के 5 है, टोटल कितने? 5। पार्टिसिपेट पूरे 5 करेंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने बाहर कितने रखेगा? 1 2 3 बाहर रखेगा। और ये दो हैं, ये 2 को बाहर नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर रखेगा। अब हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 1s1 होता है।
तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन एक ही दे पा रहा है, तो ये एक के सामने एक ही रख रहा है, एक के सामने एक ही रखा है, एक के सामने एक ही रखा है। यदि इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते तो ये अपने पूरे 5 फैला के रखता, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते उतने ही बाहर निकाले जाते हैं, तो नाइट्रोजन ने उतने ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, जितने इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए वो अलग हैं, तो ये अलग हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बेस हो गया, और ये NH3 जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से यदि आपको लिखने के लिए जाए स्ट्रक्चर, ऐसा दिया जाए कि भैया इसका जो है लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये उसका लुईस स्ट्रक्चर है। ये साधारण स्ट्रक्चर है, साधारण तरीके से लिखा गया है, ये उसका लुईस स्ट्रक्चर है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया NH3 को लुईस संरचना में बदलिए, ठीक है, तो आपसे बनना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।